अभिवादये अहमस्मि गवीश द्विवेदी। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। आदौ प्रमुखवार्ताः। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमे अन्तिमे च चरणे निर्वाचनप्रचारः चरमस्तरे। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्ड पश्चिमबंगाल राज्ययोः कुर्यात् निर्वाचनसभाः। तत्रैव अमित शाहः ओडिशायाः, जेपी नड्डा च हिमाचलप्रदेशे कुर्यातां निर्वाचनप्रचारम्। जून मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यमाणाय अन्तिमचरणपराय मतदानाय विपक्षः अपि सवेगं प्रचारं कुर्यात्। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गेः राहुल गांधी च ओडिशा राज्ये कुर्यातां प्रचारं। सपा प्रमुखः अखिलेश यादवः राहुल गांधी इत्येतेन सह वाराणस्यां कुर्यात् जनसभाम्। देशे भीषण निदाघप्रकोपः प्रवर्तमानः। अत्रान्तरे सुखदा सूचना समधिगता। प्रावृट् सत्रारम्भिकमधिकृत्य ऋतुविभागेन प्रकाशितं पूर्वानुमानम्। ऐषमः जून मासतः सितंबर मासं यावत् सामान्यतः अधिकवृष्टेः अनुमानम्। स्वतन्त्रता संग्रामस्य अमरनायकस्य वीर सावरकर इत्येतस्य जन्म जयन्ती अद्य। अत्रावसरे विलक्षणप्रतिभासम्पन्नं वीर सावरकर वर्यं राष्ट्रं नमति। अधुना च वार्ताः विस्तृतीकृताः। लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमे अन्तिमे च चरणे प्रचाराय सर्वाणि दलानि सवेगं प्रचारकार्ये संलग्नानि सन्ति। भाजपादलीयः प्रमुखः प्रचारकः प्रधानमन्त्री च नरेन्द्र मोदी अद्य झारखण्ड पश्चिमबंगाल राज्ययोः नैर्वाचनिकं प्रचारं कुर्यात्। प्रधानमन्त्री प्रप्रथमं झारखण्ड राज्यस्य दुमका इत्यत्र प्रायः सपाद-12 एकां जनसभां सम्बोधयेत्। एतदनन्तरम् असौ प्रायः 2:30 बरसात इत्यत्र निर्वाचनप्रचारं कुर्यात्। तत्रैव सायं 4 प्रधानमन्त्री जादवपुरे अपि जनसभाम् एकां सम्बोध्य मताध्यर्थनां कुर्यात्। झारखण्ड यात्रायाः अनन्तरं प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी पश्चिमबंगालं प्रति गच्छेत्। प्रधानमन्त्री तत्र उत्तरकोलकाता लोकसभासने भाजपा प्रत्याशिनः तापस रॉय इत्यस्य समर्थने मार्गप्रचारयात्रां कुर्यात्। प्रचारयात्रायाः एतस्याः पूर्वं प्रधानमन्त्री नेताजी सुभाषचन्द्र बोसवर्यं श्रद्धाञ्जलिं प्रदद्यात्। प्रधानमन्त्रिणः एषा प्रचारयात्रा उत्तरकोलकाता क्षेत्रस्य श्यामबाजार 5 माथा मोड इत्यतः समारभेत। एतेन सहैव प्रधानमन्त्री सायं 7 स्वामी विवेकानन्दस्य प्रतिमायां माल्यार्पणम् अपि कुर्यात्। प्रधानमन्त्री ह्यः समाचारवाहिनी समवायेन सह सम्भाषितवान्। संवादावधौ असौ उक्तवान् यत् भ्रष्टाचारविरुद्धं कार्याचरणं तथ्याधारितं भवति। एतादृश्यां स्थितौ केचन जनाः अनुचितं विमर्शं स्रष्टुं प्रयतमानाः भवन्ति इति। जहाँ तक करप्शन का सवाल है, देश में पहले क्या आवाज़ उठती थी कि करप्शन तो हुआ, लेकिन उन्होंने किसी छेटे आदमी को सूली पर चढ़ा दिया। सामान्य रूप से मीडिया में भी चर्चा होती थी कि बड़े बड़े मगरमच्छ तो छूट जाते हैं, छोटे छोटे लोगों को आप पकड़ करके चीज़ें निपटा देते हो। फिर एक काले खंड ऐसा आया कि हमें पूछा जाता था 19 के पहले कि आप तो बड़ी बड़ी बातें करते थे, क्यों कदम नहीं उठाते हो, क्यों अरेस्ट नहीं करते हो, क्यों लोगों को ये नहीं करते। हम कहते भाई हमारा काम नहीं है, ये इंडिपेंडेंट एजेंसी कर रही है और हम बद इरादे से कुछ नहीं करेंगे। जो भी होगा हमारी सूचना यही है, 0 टॉलरेंस। दूसरा, तथ्यों के आधार पर ही एक्शन होना चाहिए, परसेप्शन के आधार पर नहीं होना चाहिए। तथ्य जुटाने में मेहनत करनी पड़ती है। अब अफसरों ने मेहनत भी की, अब मगरमच्छ पकड़े जाने लगे हैं तो हमें सवाल पूछा जा रहा है कि मगरमच्छों को क्यों पकड़ते हो। ये समझ में नहीं आता है कि कौन सा गैंग है, खान मार्केट गैंग, जो कुछ लोगों को बचाने के लिए इस प्रकार के नैरेटिव घड़ती है। पहले आप ही कहते थे छोटों को पकड़ते हो, बड़े छूट जाते हैं। जब सिस्टम
ईमानदारी से काम करने लगे, बड़े लोग पकड़े जाने लगे, तो अब आप चिल्लाने लगे हो। तत्रैव असौ उक्तवान् यत् भारतीयलोकतन्त्रस्य मूलं सुदृढमस्ति, अथ लोकतन्त्रस्य प्रक्रिया अपि सुदृढा अस्ति। तथापि न जाने केचन जनाः शत्रुदेशस्य यशोगानं कुर्वन्ति। एतादृशेषु जनेषु टिप्पणीकरणम् अपि अनुचितम् अस्ति इति। चुनाव भारत का है और भारत का लोकतंत्र बहुत ही मैच्योर्ड है, तंदुरुस्त परंपराएं हैं और भारत के मतदाता भी बाहर की किसी भी हरकतों से प्रभावित होने वाले मतदाता नहीं है। मैं नहीं जानता हूं कि कुछ ही लोग हैं जिनको हमारे साथ दुश्मनी रखने वाले लोग क्यों पसंद करते हैं, कुछ ही लोग हैं जिनके समर्थन में आवाज़ वहाँ से क्यों उठती है। अब ये बहुत बड़ी जांच पड़ताल का या गंभीर विषय है और मुझे नहीं लगता है कि मुझे जिस पद पर मैं बैठा हूँ वहाँ से ऐसे विषयों पर कोई कमेंट करनी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी दलस्य राष्ट्रीय अध्यक्षः जेपी नड्डा अद्य निर्वाचनप्रचाराय हिमाचलप्रदेशस्य यात्रां कुर्यात्। असौ हिमाचलप्रदेशे शिमला, मण्डी, हमीरपुर इत्येतेषु स्थानेषु जनसभां सम्बोधयेत्। अथ भाजपा प्रत्याशिनः विजयार्थं जनतां प्रार्थयेत्। लोकसभानिर्वाचनस्य अन्तिमचरणे हिमाचलप्रदेशस्य 4 लोकसभासनेषु मतदानं जून मासस्य प्रथमे दिनाङ्के भविष्यति। लोकसभा निर्वाचनस्य 7मचरणस्य आसनेभ्यः निर्वाचनाय प्रचारकार्यक्रमः प्रवर्तमानः अस्ति। ऐषमः लोकसभा निर्वाचनस्य सप्तमान्तिमचरणस्य मतदानं जून मासिके प्रथमे दिनाङ्के आयोजयिष्यते। एतस्मिन् चरणे वाराणसीनगरे अपि मतदानम् अनुष्ठास्यते। एतदर्थं सकलानि अपि दलानि सजवं प्रचारे संलग्नानि सन्ति। प्रचारक्रमे तावत् सपा इति दलस्य अध्यक्षः अखिलेश यादवः अथ कांग्रेस नेता राहुल गान्धी अद्य कुशीनगर, वाराणसी इत्यत्र च संयुक्तां जनसभां सम्बोधयेताम्। सममेव सः बांसगांव इत्यत्र अपि जनसभां कुर्यात्। राहुल गान्धी इति अथ अखिलेश यादवस्य एषा संयुक्तमहासभा सायं 4 वादने मोहनसरायस्थले आयोजयिष्यते। एषः हि प्रचारकार्यक्रमः परिवर्तन रैली इति नाम्ना समाचरिष्यते। एतदतिरिच्य कांग्रेस दलस्य अध्यक्षः मल्लिकार्जुन खड़गे अथ कांग्रेस नेता राहुल गान्धी ओडिशा राज्यस्य भद्रकस्थले अपि निर्वाचनप्रचारं करिष्यतः। आम आदमी पार्टी इति दलस्य सांसदपदासीनया स्वाति मालीवाल इत्यनया समं तर्जनप्रकरणे आरोपिणः विभवकुमारस्य न्यायिकनिग्रहणम् अद्य अवसानताम् एति। सः दिल्ल्याः 30 हज़ारीकोर्ट इति न्यायालये प्रस्तोष्यते। इतः पूर्वं विभवकुमारः न्यायालयात् मुक्तिं नैव प्राप्तवान्। तदीया निग्रहणात् मुक्तिपरा याचिका न्यायालयेन निरस्ता आसीत्। सूचनानुसारं विभवकुमारः निग्रहणात् मुक्तिं प्राप्तुं दिल्ली न्यायालये याचिकां प्रस्तोष्यति। झारखंड राज्यस्य पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन इत्येषः दीर्घकालतः भ्रष्टाचारारोपे कारागृहे बद्धः अस्ति। तावत् सोमवासरे निग्रहणात् शीघ्रमेव मुक्तिं प्राप्तुं झारखण्डस्य उच्चन्यायालये तेन वादश्रवणार्थं याचिका प्रस्तुता आसीत्। अवधेयं यत् सोरेन इत्येतस्य याचिकामालक्ष्य अद्य न्यायाधीशस्य रोंगोन मुखोपाध्याय इत्येतस्य खण्डपीठं वादश्रवणं समाचरेत्। ध्येयं यत् प्रवर्तन निदेशालयेन सोरेन इत्येषः जनवरी मासान्ते रांचीतः निगडितः आसीत्। अथ निग्रहणात् प्राक् सोरेनः मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं प्रदत्तवान् आसीत्। जम्मूकाश्मीरस्य सांबा जनपदे विस्फोटघटना दुरापादितं गता, येन तत्र 3 जनाः व्रणिताः जाताः। सूचनां प्राप्य स्थानीयारक्षिबलम् अन्यं च सुरक्षाबलं दुर्घटनास्थलं प्राप्तवत्। खारामधाना इति क्षेत्रे सञ्जातस्य विस्फोटप्रकरणस्य अन्वीक्षणं प्रवर्तमानमस्ति। प्रवर्तमाने भीष्णोष्णप्रकोपमध्ये ऋतुविज्ञानविभागः कथञ्चित् सुखदां सूचनां प्रकाशितवान्।
ऋतुविभागेन ऐषमः जून मासतः सितंबर मासं यावत् प्रावृट् सत्रावधौ सामान्यतः अधिकवृष्टेः अनुमानम् अभिव्यक्तमस्ति। ऋतुविभागस्य महानिदेशकः डॉक्टर मृत्युंजय महापात्रवर्यः उक्तवान् यत् देशे दक्षिणपश्चवर्ति प्रावृट् सत्रावधौ 86% वृष्टेः अनुमानमस्ति। सः इतोपि कथितवान् यत् मध्यभारते अथ दक्षिणवर्तिप्रायद्वीपे वृष्टिः सामान्यतः अधिका, पश्चिमोत्तरभारते सामान्यमिता अथ पूर्वोत्तरे प्रायः सामान्यतः अल्पमिता भवेत् इति संभाव्यते। अत्रान्तरे डॉक्टर महापात्रः उक्तवान् यत् अग्रिमपञ्चदिनानि यावत् प्रावृषः केरलराज्ये प्राप्नुयात् इति संभावना अस्ति। 2024 साउथ वेस्ट मानसून के बारे में आज सेकेंड अपडेट जारी किया गया है। इसके हिसाब से पूरी भारतवर्ष की एवरेज रेनफॉल सामान्य से 6% ज़्यादा होने का संभावना है। सामान्यतः 87 सेंटीमीटर रेनफॉल 1 जून से 30 सितंबर के दौरान रिकॉर्ड किया जाता है। इसी पीरियड में 87 सेंटीमीटर की 106% होने का संभावना है। स्वतंत्रता संग्रामस्य अमरनायकस्य वीर सावरकरस्य अद्य जन्मजयन्ती अस्ति। सावरकरः विश्वस्य तादृशः स्वातन्त्र्यवीरः आसीत् यः आजीवनकारावासद्वयस्य दण्डनं प्राप्तवान् आसीत्। देशः तदीयं सम्माननं करोति अथ राष्ट्रजीवने सक्रियकार्याचरणाय तम् अभिनन्दति। विदुषां सम्माननं तु काचित् प्राचीना भारतीया परम्परा अस्ति। देशस्थिताः संस्कृतविश्वविद्यालयाः विभिन्नाः संस्थाः च एतदर्थं विविधप्रकल्पान् अवसरान् वा जनयन्ति। एतस्मिन्नेव क्रमे महाराष्ट्रराज्यस्य कविकुलगुरुकालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयेन महाकविकालिदास संस्कृतव्रतिराष्ट्रियपुरस्काराय आवेदनानि नामनिर्देशनपत्राणि वा आहूतानि सन्ति। अवधातव्यं यत् कविकुलगुरुकालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयः स्थानिकप्रशासनस्य सहयोगेन प्रतिवर्षं पंडित श्री रामनारायण शर्मणः स्मृतौ महाकविकालिदास संस्कृतव्रतिराष्ट्रियपुरस्कारान् प्रददाति। ये विद्वांसः संस्कृतभाषायाः संवर्धनाय, रक्षणाय, प्रचारप्रसाराय च स्वकीयं जीवनं समर्पितवन्तः तादृशेभ्यः एते पुरस्काराः प्रदीयन्ते। इदं हि पुरस्कारप्रदानस्य 13 वर्षमस्ति। ऐषमः हि अनेन विश्वविद्यालयेन एतस्मै पुरस्काराय आवेदनपत्राणि ज्येष्ठविद्वद्भ्यः युवविद्वद्भ्यः च आहूतानि। विद्वांसः तावत् आवेदनानि जून मासस्य 10 दिनाङ्कं यावत् विश्वविद्यालयस्य कुलसचिवकार्यालयं प्रति प्रेषयितुं शक्नुवन्ति। विस्तृतविवरणार्थं च विश्वविद्यालयस्य जालपुटम् अवलोकनीयम् इति। एतत् हि वार्तासंस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनवाभिः वार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावन् मङ्गलं भूयात्।